अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम आयशा है और आप देख रहे हैं आयशा विरगो व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि एज़ यूजुअल मेरी रूटीन नाश्ते से ही शुरू होती है। उसके बाद जी घर के काम शाम, आयशा को साफ़ सुथरा करके कपड़े चेंज करवा कर सुला कर तो मैं आ जाती हूँ फिर से किचन में। फिर मैं पकाती हूँ जी खाना। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। जैसे कि पहले भी मैंने रेसिपी शेयर की हुई है। तो मैं प्याज को मोटा मोटा कट कर लेती हूँ, ब्राउन नहीं होने देती, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। बीच में लहसुन ऐड करती हूँ और थोड़ी देर बाद फिर मैं इसमें अदरक भी ऐड कर देती हूँ और फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हरी मिर्चें 3-4 कट करके। थोड़ा सा इसका कलर जब चेंज हो जाता है लाइक गोल्डन ब्राउन सा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, गोल्डन ही रखना है, तो फिर मैं इसको कर लेती हूँ ब्लेंड। इसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर लिए हैं, इसमें मैंने स्पाइसेस भी ऐड कर लिए हैं थोड़े बहुत जो करने थे। बाकी के स्पाइसेस हम चिकन में करेंगे ऐड। तो यहाँ पर चिकन मैंने धो के रखा हुआ था फ्रिज में, फ्रिज को क्लीन किया था आज मैंने, साफ़ सुथरा किया था। फिर मैंने चिकन रख दिया बीच में और अब मैं चिकन को फ्राई करूँगी। जिस घी में हमने प्याज को ब्राउन किया था उसी में मैं चिकन फ्राई कर लूँगी। तो जैसे कि आपको पता है कि ये सिल्वर स्टील की कढ़ाई है, तो चिकन ने फ़ौरन चिपक जाना था। तो सबसे पहले मैंने इसमें नमक ऐड किया। जितना मैंने फ़िलहाल चिकन में डालना था नमक 1 टेबलस्पून, वो मैंने सारा इसी में फ़र्स्ट ऐड कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए चिकन का तो इसमें मैंने खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं। दालचीनी, काली मिर्च, मोटी इलायची, छोटी इलायची और करी पत्ता या तेज़ पत्ता। इसको अच्छे से मैं गोल्डन ब्राउन सा क्रिस्पी सा होने तक मैं इसको, लाइक क्रिस्पी नहीं, जैसे थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा ये इस टाइप का, फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमने मसाले को ब्लेंड किया था और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। भूनने के बाद आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ग्रेवी रखें, शोरबे वाला बनाना है शोरबा रखें और आपका सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। बचा कर पैसों को घूमने निकल जाया करो, नहीं तो घुटनों का दर्द लेकर बुढ़ापे में घूमोगे क्या। दोस्त बना रहे हैं बहाने तो अकेले निकल जाओ, फिर अपनी नासमझी पर भी खुद को कोसोगे क्या। यादें बनाने की उम्र में फिर उसको ही याद कर रहे हो। अरे फिर से दिल लगाओ, दिल तुड़वाओ, क्या कर रहे हो। पढ़ो किताब कोई बढ़िया सी, झूम लो पीकर पेप्सी ही, आगे चलकर सिर्फ पछतावा मिलेगा। जीने के लिए यही कुछ साल की है ज़िंदगी, बहाने तो हमेशा रहेंगे पर ये घड़ी वापस नहीं आएगी। तुम देख लो तुम पर है कि तुम्हें क्या करना है। चुरा सकते हो तो चुरा लो लम्हे, वरना ये उम्र भी निकल जाएगी। जी तो यहाँ पर मैंने फटकरी ले लिया जो मैंने अपनी बेटी के ऊपर से वारी है। कहते हैं कि नज़र लगी हो ना, नज़र मतलब बच्चे की उतारते रहना चाहिए। बच्चे को नज़र लग जाती है, अपनी ही लग जाती है, किसी दूसरे तीसरे की ना भी लगे तो यहाँ पर ये मैंने छोटा सा पीस फटकरी का लिया है। शाम के बाद 7 बार अपने बच्चे से वार कर तो इसको चूल्हे पर रख दें। अगर आपका चूल्हा वैसा है प्लेन तो उसके ऊपर ही रख दें, ये मेल्ट होगी और फिर आई थिंक ये जल जाएगी। और या फिर अगर चूल्हा वो होल्स वाला है तो फिर उसके ऊपर डायरेक्ट ना रखें, ज़्यादा चूल्हे में फंस जाएगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ना तवे पे रख के ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ तवा गर्म मैंने होने रखा है, तो तवे पे रख के ना ये मेल्ट होती जाएगी, खुश्क आई थिंक हो जाएगी। तो अभी मैं फ़र्स्ट टाइम ही कर रही हूँ ये। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने किया था तो मुझे तरीका नहीं था आया, फिर मेरी मम्मा ने मुझे बताया सारा मेथड, तो अब मैं ये करने लगी हूँ। तो लेट्स सी, तो जब ये जल जाए या जब ये हो जाए तो फिर जब ठंडी हो जाए तो इसको ना 7 जूतियाँ मार कर ना तो वॉशरूम में पानी में बहा दिया जाता है। तो चलें जी, ये मैंने तवा गर्म कर लिया, अब मैं इसको इसके ऊपर रख देती हूँ, सेंटर में ही रख देती हूँ। ये देखें जी अब ये मेल्ट हो रही है और आई थिंक ये अब मेल्ट हो के तो खुश्क होती जाएगी और जल जाएगी। और नज़र इज़ सो रियल। सो जब भी आप किसी अच्छी चीज़ को देखें, किसी की कामयाबी देखें, किसी की खुशी देखें तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें और दिल में हसद ना लाया करें, क्योंकि अल्लाह जो है ना वो हर किसी को देता है, हर किसी से अल्लाह मोहब्बत करता है। लेकिन यह किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, किसी के पास देर से, किसी के पास जल्दी आ जाता है। और हम जो है ना किसी से छीन नहीं सकते, जाहिर सी बात है। तो हसद करना बहुत गलत है, तो कोशिश किया करें कि ये चीज़ जो है ना वो ना ही करें, अपने अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी ना लाएं, हसद वगैरह जलन, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जी लेक्चर मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, बात तो आपको मेरी समझ आ ही गई होगी। तो आपने भी बस ऐसे ही करना है। कुछ लोग चीनी का करते हैं, चीनी वाटती हैं, मिर्चें भी कुछ लोग वाटते हैं, लाल मिर्चें मेरे ख्याल से, उसका मुझे इतना नहीं आइडिया है।
पानी भी शायद कुछ लोग करते हैं, मतलब हर किसी का अपना अपना तरीका है ना। तो मेरी मम्मा बचपन से मेरी भी ऐसी ही नज़र उतारती थी, और अब मैं भी आयज़ा की ऐसे ही उतारूँगी। चीनी से भी कर लिया करूँगी, मिर्चों से भी कर लूँगी। और अच्छा जी, तो फिर शाम के टाइम जिन्हें जल्दी आ गए थे आज, तो फिर हम बाहर निकले थे, आयज़ा को चेक करवाना था। और फिर रास्ते में हमने यहाँ पर बर्गर खाया, टेस्टी था बर्गर, नॉर्मल शामी बर्गर खाया। इनकी सॉस ना थोड़ी डिफरेंट सी थी, तो बड़ी मज़े की थी, तो अच्छा टेस्ट था वैसे। और सर्दी जो है ना वो बढ़ चुकी है, फॉग स्टार्ट हो चुकी है, इसके साथ साथ स्मोक भी है। तो अपना अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, केयर करें, सर्दी से बचाएं, और सबसे पहले अपनी भी केयर करें। कैप, ग्लव्स और सारी जो चीज़ें होती हैं ना विंटर केयर की, वो ज़रूर करें। तो जी वापसी पर यहाँ पर सूप और गोलगप्पे वाले नज़र आए, तो हमने सोचा ट्राई करते हैं। और इतने निकम्मे गोलगप्पे थे ना कि बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। बस एमी ट्राई किए और बहुत अजीब सा टेस्ट था, और एमी एमी था बस। और ये ओपन एरिया था सारा, ओपन सीटिंग थी। तो यहाँ पर फिर हमने गोलगप्पे लिए, और रेट इनके हाई ही थे, जैसे पता नहीं कौन से डिफेंस में बैठे हुए हैं ये लोग। उसके बाद जी हम घर आ गए, और यहीं पर हमारा जो है व्लॉग एंड होता है। आप लोग भी इंजॉय करें सर्दियाँ, और मुझे बहुत सारा प्यार, सपोर्ट। टेक केयर, बाय बाय।